करें चालू आज की क्लास। चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्यूब्स, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, क्यूब्स की जगह ज्यादा बेटर नाम होगा डाइसेस, है ना। क्या बोले, क्या पढ़ेंगे, डाइस, है ना। क्यूब्स घानी होता है, लेकिन वो एज अ डिफरेंट चैप्टर हम ट्रीट करेंगे। उसमें क्या होता है कि आपको स्लाइसेस काटेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, डाइस, पासा, ठीक है। तो डाइस बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने वो बचपन में वो गेम खेला था लूडो वूडो, उसमें डाइस होता है ना। तो वही एक्चुअल डाइस होता है। तो डाइस में टोटल कितने फेजेस होते हैं, यहाँ पे कितने फेजेस होते हैं, ठीक है। हर एक फेज पे एक नंबरिंग होती है, आया समझ में। तो यहां से अगर मैं डाइस की बात करूं तो डाइस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोज्ड, है ना, और एक होता है क्या, ओपन। जो आपके एग्जाम में आते हैं वो आएगा या तो क्लोज्ड आएगा या फिर ओपन आएगा। ये बात समझ में आई। अब क्लोज्ड में भी आपके चार टाइप के सवाल बन सकते हैं, बेसिकली तीन टाइप के सवाल बन सकते हैं। कैसे, आपको या फिर क्या दे दे, सिर्फ एक एक पोजीशन दे दे डाइस की, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये डाइस है ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखो, एक फेज ये है, एक फेज ऊपर वाला, एक इसके पीछे वाला, एक इसके वाला, एक ये साइड, और ये हो गए 6 फेज। अब आपको एक पोजीशन देगी डाइस की, ठीक है। यहां देखो कितने फेजेस लिख रहे हैं, 2 मिनट। अगर आपको ये एक पोजीशन दे रहा है तो आपको ऊपर वाला दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्या इसके पीछे वाला दिख रहा है, इसके पीछे वाला दिख रहा है, इसके पीछे वाला दिख रहा है। तो देखो हमको क्या दिख रहा है, ऊपर ब्लू दिख रहा है, सामने यहाँ पे येलो और ऑरेंज दिख रहा है, लेकिन हमको 3 फेसेस विजिबल नहीं है। तो वन पोजीशन में या तो आपको क्या दिया रहेगा, ओनली वन फेस इज विजिबल, ठीक है। या एक, या इसको बोलेंगे ज्यादा अच्छे से कि एक पोजीशन ऑफ डाइस इज विजिबल, है ना। एक पोजीशन उसकी ये थी, कौन सी, ये एक पोजीशन है डाइस की। एक पोजीशन ये भी हो सकती है, आया समझ में। एक पोजीशन ये भी हो सकती है, लेकिन एट ए टाइम जब हमको एक ही पोजीशन दिख रही है तो हमें कितने फेसेस दिख रहे हैं, एक ऊपर का दिख रहा है, एक ये साइड और ये साइड पे, आया समझ में। तो हमको एक ही पोजीशन दी गई है, या फिर हमको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, दो पोजीशन दिया जाएगा, बोलो हाँ या ना। या हमको क्या दे देंगे, दो पोजीशन ऑफ डाइस दे देंगे, या फिर हमको क्या करेंगे, मोर देन टू पोजीशंस, आया समझ में। इतने टाइप के सवाल बन सकते हैं। एक टाइप का कौन सा बनेगा, ओपन डाइस का। इसी को जब मैं ओपन कर दूंगा बेसिकली, है ना, जैसे मैंने यहां से इसको काट दिया, कहां से काटा, तो देखो सबसे पहले ये ऑरेंज वाला इस साइड, मतलब देखो यहां से काटा तो ऑरेंज वाला ऐसा खुला, फिर ये खुला और ये वाला खुला, आया समझ में, ठीक है। और ये जो यहां से काटा था तो ये व्हाइट वाला भी इधर आ गया। तो यहां मेरे को सामने 4 फेजेस दिखेंगे एक लाइन में, और एक अपोजिट ये वाला खुल के इधर आएगा, ब्लू वाला ये खुल के, और ये ग्रीन वाला खुल के इधर आएगा, है ना, आया समझ में। तो इसका केस कैसा बनता है, ये आपको ऐसे लाइन से 4 फेज दिखेंगे और एक आपको यहाँ पे अपोजिट दिखेगा, आया समझ में। और एक टाइप का सवाल बनता है कैसा, लैंग्वेज बेस्ड, ठीक, कि लैंग्वेज दे देगा कि इसके सामने ये है, मतलब कुछ लैंग्वेज बेस्ड होगा, अपन देखेंगे सबसे आखिरी में, ठीक है। तो ये टाइप के क्वेश्चन समझ में आए। अब जब ये डाइस की बात करते हैं तो दो टाइप के डाइस होते हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस, तो हम जिससे लूडो खेलते हैं वो बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन क्या होगी, देखो स्टैंडर्ड डाइस, अगर मैं यहाँ पे बात कर, ये लिखना है तुम लोगों को, लिख लो फिर मैं, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। टोटल मतलब हमारे पास 5 टाइप के बन रहे हैं, देखो क्लोज्ड में 3, ओपन में और एक लैंग्वेज वाला। तो टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्जाम में वो कितने होते हैं, 5 टाइप के, आया समझ में। क्या, क्या समझा नहीं, एक बार फिर से बोलो।
वो बेसिकली हमको दो पोजीशन दी जाएंगी, है ना वो, और हमको क्या बोला जाएगा कि अपोजिट टर्म निकालो और इसके अपोजिट निकालो। ज्यादातर सवाल में यही रहेगा कि इसके अपोजिट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये दिखा रहा था, है ना, ये दिखा रहा था, और बोल देगा कि येलो के पीछे क्या होगा। आया समझ में? बोलो भाई, लिख लिया? हाँ, मिटा दूं? अब देखो, डाइस जो मेरे होते हैं वो टोटल दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड, क्या होता है, और एक होता है जनरल, है ना। स्टैंडर्ड मतलब मानक, और एक क्या होता है जनरल मतलब साधारण या कुछ भी सामान, है ना, साधारण। आया समझ में? अब अगर मैं स्टैंडर्ड डाइस की बात करूं तो यहां पे क्या होगा, जो सम ऑफ नंबर्स ऑफ अपोजिट साइड्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 7 के बराबर होंगे। जैसे देखो, आपको हमेशा एक के सामने क्या मिलेगा, आपको दो के सामने क्या मिलेगा हमेशा, आपको तीन के सामने हमेशा क्या मिलेगा, और इसके अलावा और कुछ होंगे नहीं। ठीक है, तो आपको ये देखो, इन दोनों का सम बराबर क्या आ रहा है, ये दोनों का जोड़ बराबर क्या आ रहा है, ये दोनों का जोड़ बराबर क्या आ रहा है। तो स्टैंडर्डाइज वो होगा जिसमें हर अपोजिट नंबर्स का सम क्या होगा, ये स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन है। आया समझ में? और साधारण मतलब जिसमें स्टैंडर्ड रूल फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब जिसमें सम जो स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो जो स्टैंडर्डाइज है और जो नहीं है वो सारे किसके अंदर आएंगे, बोलो। आया समझ में? ठीक है। अब यहां पे मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, यहां पे लेटर्स भी हो जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, ई एफ सॉरी 6 है ना, ए से लेके एफ तक। साइंस भी हो सकते हैं, डॉलर, स्टार, मतलब कुल मिला के 6 साइंस अलग अलग हो जाए। आया समझ में? तो जरूरी नहीं कि सिर्फ हमको नंबर्स पे करना है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, साइंस भी हो सकते हैं, कुछ और ही रैंडम फिगर्स भी हो जाए। आया समझ में? कलर भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ये हम कर रहे हैं, ये क्या है, क्या, ये सिर्फ स्टैंडर्डाइज के केस में चलता है। इसके अलावा ये हो गया, लिख लिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपने सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, क्या, जो जिसमें हमको सिर्फ एक सिंगल पोजीशन ऑफ डाइस क्या है, विजिबल है। बोलो हाँ या ना, ये समझ में आया? हमको क्या है, सिर्फ हम सबसे पहला टाइप लिखते हैं, टाइप नंबर 1। ठीक, अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको 5 टाइप बताए हैं, ठीक है। एक बोला है कि सिर्फ एक फेज विजिबल है, ये फेज विजिबल है। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं कि दो फेसेस विजिबल हैं तो उसमें हमारी 3 कंडीशंस बन सकती हैं। या तो एक, हमको अगर दो पोजीशंस दिख जाए यहाँ पे, है ना, एक और सपोज यहाँ पे भी डाइज है, तो या तो कोई एक कलर यहाँ पे कॉमन दिखे, जैसे यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है, यहाँ पे भी ऑरेंज दिख रहा है, या फिर हमको दो चीजें कॉमन दिखे, या हमको एक भी चीजें कॉमन ना दिखे। आया समझ में? ये 3 टाइप के इसमें भी बन सकते हैं। देखो, जब अभी सिंगल डाइस कर रहे हैं तब तो हमको सिर्फ ये एक पोजीशन मालूम है ना, ये मालूम है, देखो ऐसा दिख रहा है आपको। आया समझ में? आपको क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। जब हमारा दो डाइस का सवाल आएगा, जैसे एक डाइस ये होगा और एक डाइस ये होगा, आया समझ में? अब उस दो डाइस की पोजीशन में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज और बन सकती हैं, क्या, या तो ये जो दोनों फिगर्स दिख रहे हैं उनमें एक भी चीज कॉमन ना दिखे, सपोज ये पहला डाइस था और दूसरी पोजीशन जो दिख रही है वो ये दिख रही है। तो देखो, पहले वाले में मेरे को येलो, ऑरेंज और ब्लू दिख रहा था, अब क्या क्या दिख रहा है, ग्रीन, रेड और व्हाइट। हमको कोई भी चीज कॉमन मिली क्या? अब एक और दूसरा केस बन सकता है, कोई एक चीज कॉमन दिखे, क्या दिखे, ये हमारा है, ठीक है, ऊपर ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे येलो दिख रहा है, सॉरी अभी भी थोड़ा, 2 मिनट, दो दो जा रहे हैं ना, तो मैं इसको
2 मिनट, ठीक है। सिर्फ ब्लू कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे क्या हो रहे हैं कलर, एक वाइट हो गया और ये, तो एक ही कॉमन था। और जब हमें 2 कॉमन चाहिए तो सपोज ये हमारी फर्स्ट पोजीशन थी, क्या क्या दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, येलो दिख रहा है और इसको हमने एक बार घुमा दिया। तो अब देखो ब्लू और येलो हमारे कॉमन है, सिर्फ हमारा एक और चीज क्या दिखी, ये 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। आया समझ में? चलो तो हम सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं, व्हेन ओनली वन पोजीशन ऑफ डाइस इज विजिबल, है ना, जब हमारी एक ही पोजीशन पासे की दिख रही है। आया समझ में? बोलो आया ना? ठीक है। ठीक है, तो देखो इसी को अभी अपन मानते हैं हम इसी से कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो हमने क्या माना था, ऊपर ब्लू मारा था, तो यहां पे हमको क्या दिख रहा है, ये ब्लू कलर दिख रहा है। ठीक है, बोलो हाँ या ना? यहां साइड में क्या दिख रहा है और यहां पे क्या दिख रहा था? ठीक है, अब आपको ये पूछ दे अपोजिट टू ब्लू पूछ दे, क्या पूछ दे, अपोजिट टू ब्लू पूछ दे। अब यहां पे वैसे कलर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको जब अगर ऐसा कलर वाला आएगा तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कलर्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ कलर्स क्या क्या है, देखो एक ब्लू है, एक येलो है, एक ऑरेंज है और एक क्या है, ग्रीन है, एक वाइट है और एक रेड है। आया समझ में? तो मेरे पास ये 6 कलर है। देखो नंबर्स के केस में हमको ये अगर ये नहीं भी दी होगी इन्फॉर्मेशन तो हम कर लेंगे क्या, 1 से लेकर 6 तक होंगे। बोलो हाँ या ना? या फिर अगर अल्फाबेट्स होंगे ए से लेके एफ तक ही होंगे। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो हमको अगर ये इन्फॉर्मेशन नंबर्स और उसके केस में नहीं भी दी होगी तो अगर हमको यहाँ पे 1 2 3 दिख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है इनके पीछे क्या होंगे, 4 5 6 होंगे। या हमको यहाँ पे ए बी सी दिख रहे होंगे तो इनके पीछे क्या होंगे, डी ई एफ। तो ये अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी दी है तो हम उसको कर लेंगे। आया समझ में? अब हमसे पूछा क्या है, अपोजिट टू ब्लू। अब देखो यहाँ सामने दिख कितने रहे हमको, देखो यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, एक येलो दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, ये हमारे एक साइड है विजिबल। दूसरे साइड कौन कौन से हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, ग्रीन व्हाइट रेड। आया समझ में? अब मेरे से क्या बोला है, अपोजिट टू ब्लू, तो मैं क्या ऑप्शन लगाऊंगा, ईदर ग्रीन ईदर व्हाइट, और या तो ग्रीन या तो व्हाइट या फिर, अब यहां पे ऑप्शंस का भी बहुत बड़ा खेल हो सकता है। इतना बात समझ में आया क्या यहां पे? अब देखो मैं यहां पे ऑप्शंस लिखूंगा कुछ कुछ, ठीक है, तुम लोग बताना कि कौन सा सही मानोगे हर एक केस में। मैं 4-5 केसेस लिखूंगा, ये मेरे ऑप्शन नंबर है। यहां पे मैंने कर दिया सबसे पहला ग्रीन, फिर कर दिया व्हाइट, फिर कर दिया रेड और फिर कर दिया ईदर ग्रीन ईदर व्हाइट और ईदर रेड। इस केस में सबसे एक्यूरेट आंसर क्या है, क्योंकि तुमको कंफर्म हो रहा है कि क्या ग्रीन ही है, क्या तुमको कंफर्म हो रहा है कि व्हाइट ही है, क्या तुमको कंफर्म हो रहा है कि क्या रेड ही है, तो सबसे एक्यूरेट आंसर इस केस में क्या होगा। अब यहां पे अगर मैं बोल दूं या तो ग्रीन या तो व्हाइट, है ना, या तो व्हाइट या तो रेड या तो ग्रीन या तो रेड, और यहां पे फिर या तो इधर ग्रीन इधर व्हाइट इधर, इस केस में भी क्या आंसर लगाओगे, यही सबसे मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा, क्योंकि मेरा कोई भी इसके अपोजिट कंफर्म हो पाया क्या, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद मैं यहां पे कर दूं ग्रीन व्हाइट रेड और यहां पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इस केस में क्या लगाओगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आया समझ में? तो हमको ऑप्शन टू ऑप्शन देखना है कि हमको मोस्ट सुटेबल आंसर क्या लगाना है। अब यहाँ पे एक जगह कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाए और एक जगह नन ऑफ दीज हो जाए तो भी क्या लगाओगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं ना डिटरमाइन। और अगर ये दोनों देके यहाँ पे नन ऑफ दीज दे दे तो फिर क्या करोगे। आया समझ में?
बोलो हाँ या ना। हाँ, ऑप्शन मतलब ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना है, इसमें ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है। आया समझ में? लिख लो ये। बोलो लिख लिया? बोलो मिटा दूं? मिटा दूं ना? चलो, ठीक है, मेरे को एक डाइस ये दिया है, आया समझ में? अब मेरे को पूछ दिया अपोजिट टू 3, क्या पूछ दिया? अपोजिट टू 3। अब देखो मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन, या तो मैं लिख दूं 4, 5, 6 और यहाँ पे डी लिख दूं, और यहाँ लिख दूं इधर 4, इधर 5 और इधर 6। फिर मैं यहाँ पे लिख दूं 4 या 5, इधर 4 और 5, इधर 5 और 6, इधर 6 और 4, और यहाँ पे लिख दूं इधर 4, 5 और 6। फिर मैं लिख दूं 4, 5, 6, सॉरी 4, 5, 6 और यहाँ पे लिख दूं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फिर मैं यहाँ लिख दूं 2, 1, 3, यहाँ लिख दूं नन, ठीक है। फिर मैं यहाँ लिख दूं 2, 1, 4 और यहाँ लिख दूं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ लिख दूं 2, 1, 5 और 3, ठीक है। और एक ऑप्शन और दे दूं 2, 1, 3, ठीक है। चलो, अब यहां पे ध्यान से समझना, मेरा डाइस ये है, देखो ठीक है, मेरे को जो समझाना है उसके हिसाब से ये है, ठीक है। क्या है यहाँ ऊपर, क्या दिख रहा है? यहाँ क्या दिख रहा है और यहाँ क्या दिख रहा है ये। अब मेरे को सिर्फ ये दिख रहा है, तो मुझे क्या क्या विजिबल हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, तो मेरा बच क्या क्या गया? तो अगर मेरा सामने 1, 2 और 3 विजिबल है तो बच क्या क्या गए? 4, 5 एंड 6। अब इन 4, 5, 6 में कुछ भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना। अब सबसे पहला केस देखो ऑप्शंस का, यहाँ पे क्या है? 4। क्या सिर्फ 4 कंफर्म है? क्या 5 कंफर्म है? क्या 6 कंफर्म है? इधर 4, 5, 6 ये कंफर्म है, तो आंसर क्या होगा इस केस में, अगर ऑप्शंस ऐसे होंगे। अगला केस देखो, यहाँ पे क्या है? या तो 4 और 5, यहाँ पे और यहाँ पे ये, तो इस केस में भी सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि हमारे ये दोनों भी कंफर्म नहीं है ना, ये हमारे, लेकिन ये कंफर्म है कि इनमें से कोई एक तो होगा ही होगा। अब ये देखो, क्या 4 कंफर्म है? क्या 5 कंफर्म है? क्या 6 कंफर्म है? और या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आंसर क्या होगा इस केस में? देखो यहाँ पे क्या है, अच्छा एक चीज ये देखो, अगर जो फेसेस मेरे को विजिबल है, एक नोट करके लिखना है ना, अभी पहले समझ लो फिर मैं लिखवा दूंगा। जो मेरे को फेसेस विजिबल हैं, क्या वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे? बोलो हाँ या ना। अगर मैं बोलूं कि 2 के अपोजिट यहाँ पे, सॉरी मेरे को ये दिख रहा है ना, हाँ, अगर मैं बोलूं कि 2 के अपोजिट 3, कभी भी आ पाएगा? क्योंकि जो ये जो फेसेस है ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू है, तो ये कभी भी अपोजिट आ पाएंगे? तो यहां पे देखो
यहाँ पे क्या है, 2 3 के अपोजिट 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 2 क्या है, इसके एडजेसेंट है। तो मतलब ये आंसर भी 3 के अपोजिट क्या 1 हो सकता है, और क्या 3 के अपोजिट 3 हो सकता है। तो इस केस में आंसर क्या लगाओगे? ये बात आई समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2 1 और 4 और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब देखो क्या 3 के सामने 2 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एडजेसेंट है। 3 के सामने 1 हो सकता है, अपोजिट है ना, ये भी नहीं हो सकता। अब 3 के अपोजिट 4 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक ऑप्शन है, तो हम इसको किसको टिक करेंगे? क्योंकि ये हमारी एक पॉसिबिलिटी है, कंफर्म है क्या कि 4 हो गई? नहीं होगा। ठीक है, अब ये वाला केस देखो, यहाँ पे 3 के अपोजिट 2 हो सकता है, बोलो हाँ या ना? 3 के अपोजिट 1 हो सकता है, 3 के अपोजिट 3 हो सकता है। तो अब एक ही ऑप्शन बचा क्या, कि मतलब हमारा आंसर यही होगा, हमें यही, क्योंकि ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये एलिमिनेट कर दिए हमने। कैसे भैया? 3 के सामने 3 नहीं हो सकता, 3 के सामने 1 नहीं हो सकता, 3 के सामने 2, मैंने अभी बताया क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों आजू बाजू एडजेसेंट वाली साइड्स है ना। अब ये ऑप्शन देखो, यहाँ पे क्या है, 3 के सामने 2 नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है। अब 2 के सामने क्या नहीं हो सकता, 3 के सामने क्या नहीं हो सकता, 1। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, 4 या फिर 5। अब देखो यहाँ पे 4 भी हो सकता है, और यहाँ पे कहीं पे भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, या कहीं पे भी नन ऑफ दीज है। अब देखो ऐसे केसेस में क्या कैसे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे बोला है या तो 4 होगा, या तो मतलब कोई आंसर जो होगा वो इन दोनों में से होगा। तो इस केस में हम क्या मान लेंगे, डाइस को स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या मान लेंगे इस केस में? क्यों मान लेंगे? क्योंकि इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। तो ये जो क्वेश्चन बनाया होगा एग्जामिनर में, ये पहले से सोच के बनाया होगा कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइज है। तो जाहिर सी बात बताओ, अगर स्टैंडर्ड डाइज और हमें अपोजिट तो 3 करना है, तो आंसर क्या होगा? ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना, लिख लो। देखो कई क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा कि भैया ये स्टैंडर्ड डाइस है, कई क्वेश्चन में नहीं रहेगा, लेकिन ऑप्शन से फिर हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? लिख लो। बताओ ये पूरी सिनेरियो क्लियर हुआ कि कब कौन से ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर लगाना है? ठीक, हाँ देखो एक मोटा मोटा समझ लो, सबसे पहले हमको क्या देखना है, हमको ऑप्शंस देखने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि विजिबल क्या क्या है, उसके बाद जो विजिबल नहीं है हमको वो लिख लेना है। ठीक है, लिख लिया हमने 4 5 6। फिर उसके बाद हमने ऑप्शंस देखे। इस वाले केस में देखो ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों कंफर्म नहीं है, इसलिए हमने बेस्ट ऑप्शन लगाया। इसमें भी हमने बेस्ट ऑप्शन लगाया, हर उसमें जो बेस्ट सबसे एक्यूरेट आंसर है वो लगाया हमने। आया समझ में? ये वाले केस में हमारा क्या हो गया भैया, हमारे 2 ऑप्शंस बच गए, क्योंकि ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन अब दोनों हो सकते हैं, आंसर तो कोई एक ही होगा, है ना? बोलो हाँ या ना? अब जब आंसर कोई एक ही होगा, तो हमने क्या मान लिया इसको, स्टैंडर्डाइज, क्योंकि हमने ये सोचा कि भैया जब एग्जामिनर ने ये सवाल बनाया होगा तो ये सोच के बनाया होगा कि ये क्या है, तो भैया 3 के अपोजिट क्या होगा, 4, क्योंकि स्टैंडर्डाइज में जो भी नंबर्स होते हैं उनका सम क्या होता है। ठीक है, जनरल डाइस लिखा है, हाँ हाँ, लेकिन सुनो, लेकिन मतलब ज्यादातर केसेस में, इधर सुनो, ज्यादातर केसेस में हम इसी को स्टैंडर्ड मान के करेंगे, वो केस आएगा ही नहीं जो तुम बोल रहे हो। हाँ ठीक है भाई, हर क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक तो होना चाहिए। अब मैंने अगर जनरल बोल दिया है, तो जनरल में तुम्हें यहाँ पे कुछ भी और नंबर्स भी ले सकता हूँ ना, हो सकता है मैं उस 5 की जगह 10 कर दूं, मेरी ऊपर है ना। समझ गए? देखो जैसे यहाँ पे मेरे ये विजिबल थे, मैंने बोल दिया कि भैया यहाँ 2 नहीं 10 है, मेरे को जनरल मतलब मेरे को अपने हिसाब से बनाना है, तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, किसमें? इसमें CND तो है ही नहीं, यहाँ पे ये इसका आंसर CND करना है। देखो यहाँ पे 4 5 6 तीनों हो सकते हैं, क्या ये कंफर्म है कि 4 होगा? भाई ये चीज इसको देखो,
क्या ये कंफर्म है कि सिर्फ 4 होगा? क्या ये कंफर्म है कि सिर्फ 4 होगा? क्या ये कंफर्म है क्या? अब इसमें देखो 1 और 2 तो नहीं हो सकते। अब क्या ये 4 का मतलब है कि कंफर्म है कि 3 के अपोजिट 4 है, कंफर्म है ये, लेकिन ये और ऑप्शन एक और भी क्या है, कैन नॉट बी। तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है कि हम नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि हमारी ये तीनों पॉसिबिलिटी आ रही है। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज 4, बट दैट इज नॉट 100% एक्यूरेट कि 4 होगा ही होगा। आया समझ में? हाँ, अब वो तो केस फिर मैंने यहां पे बता ही दिया, ये भी बता दिया है ना। बोलो, बात समझ में आई? लिख लिया? घुस गई भेजे में बात? मिटा दूं? नंबर ऑफ सारी पॉसिबिलिटी लिख ली? हाँ, मिटा दूं? चलो, क्वेश्चन नंबर ए कौन सा होगा? थर्ड, है ना। ये ऑप्शन है स्मॉल वाले, है ना, ठीक है। ये ऑप्शन है, वो कंफ्यूज मत हो जाना। चलो बताओ क्या हो गया, बताओ। ए वाले का बताओ। सबसे पहले क्या करोगे, ये दिख रहा है, क्या क्या दिख रहे हैं हमको? अब इसके बच गए क्या? ये तीनों हो सकते हैं। अब देखो, इस वाले में सबसे बेस्ट ऑप्शन, इस वाले में, इस वाले में कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या कंफर्म है क्या कि डी हो गई? हाँ, कह सकते हो, है ना, ठीक है। आ गया समझ में? तो आपको ये वन फेज वाला ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। आप कोई दिक्कत, ऑप्शन कैसे करना है कर, ये आया समझ में? तो सेकंड केस पे आ जाते हैं। लिखो टाइप नंबर 2। लिखो लिखो सब, टाइप नंबर 2, है ना। अब इसमें मेरे सबसे पहले, इसमें भी मेरे 3 टाइप के सवाल बनेंगे। स्टैंडर्डाइज नंबर्स में होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, सिर्फ नंबर्स का भाई, इसमें तुम सम कर सकते हो क्या कुछ? हाँ, ये सब जनरल में आएंगे। आया समझ में? स्टैंडर्ड सिर्फ एक ही होगा जिसमें क्या होंगे, और जिसमें भी एक के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट, 3 के अपोजिट, बस इनका सम क्या हो रहा है, बस, ठीक है। अब टाइप नंबर 2 में आते हैं। तो टाइप नंबर 2 में भी हमारे 3 केसेस बनेंगे। सबसे पहले क्या बनेगा, हमारे पास 2 फेजेस हैं, है ना। यहां पे टाइप नंबर 2 क्या है, 2 फेसेस आर, ठीक है, क्या है, 2 फेसेस आर विजिबल, ठीक है। तो यहां पे क्या है, या तो नो कॉमन मिलेगा, या फिर 1 कॉमन मिलेगा, या फिर 2 कॉमन मिलेगा, ठीक है। बोलो हाँ या ना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज
मेरे पास यहाँ पे हो जाए, कलर देख लेते हैं, यहाँ पे रेड हो जाए, यहाँ ग्रीन हो जाए, यहाँ वाइट हो जाए। एक पोजीशन ये दी है मुझे और दूसरी पोजीशन क्या दी है, ब्लू हो जाए, ऑरेंज हो जाए और येलो हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ भी चीज कॉमन है क्या, बोलो हाँ या ना। देखो ये नंबर्स को नहीं देखना, अभी कलर्स को देखना। ठीक है, ऊपर क्या है, यहाँ पे क्या है वाइट और यहाँ क्या है रेड। ठीक है, ये पोजीशन बनी है। ठीक है, नंबर्स को नहीं देखना, कलर्स को देखना। और दूसरी पोजीशन क्या है, ऊपर क्या है, ऑरेंज ब्लू और ये पोजीशन है। ठीक है, ऑरेंज ब्लू एंड, ठीक है ये पोजीशन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या। और मेरे से पूछ दिया अपोजिट टू ब्लू बताओ, क्या बताओगे अपोजिट टू, या फिर ये कह दे कि अगर ब्लू नीचे है तो इसके अपोजिट क्या होगा या ऊपर क्या होगा। दोनों सवाल बन सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। अगर अपोजिट तो ब्लू पूछ ले, क्या पूछ ले, या फिर ये बोले कि अगर नीचे ब्लू है तो टॉप पे क्या होगा। पर निकालना तो अल्टीमेटली क्या है, अपोजिट निकालना है। आया समझ में। अब यहां पे देखो, अगर मैं ऑप्शंस बोलूं, सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन मेरे को अपोजिट टू ब्लू निकालना है, तो मैंने बोला ऑरेंज, मैंने बोला ग्रीन, मैंने बोला रेड, और मैंने बोला ईदर वाइट, रेड एंड ऑरेंज। ठीक है, अब कुल मिला के बात ये समझो कि अगर मेरे को कोई भी चीज कॉमन नहीं है और मेरे को भले ही दो फेजेस देख जाएं, लेकिन मेरा काम क्या फेज आ रहा है सिर्फ, और ये क्या मैं उस केस से कंपेयर कर सकता हूं जो इसके पहले वाला मैंने पढ़ा कि सिर्फ एक ही फेज दिखाए, क्योंकि इसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो कुल मिला के पूरा क्वेश्चन काय में कन्वर्ट हो जाएगा कि ओनली वन फेज इज विजिबल। वो कौन सा है, बोलो हाँ या ना। ये वाला है, मतलब क्या है, मेरा ऑरेंज ऊपर है, ब्लू इधर है और येलो, ये फेज मेरा, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। इसका कोई रोल कॉल रहा नहीं रहा, तो इसको, तो ये पूरा कन्वर्ट किस में हो गया कि सिर्फ एक ही फेस हमारा, मतलब एक पोजीशन विजिबल है, सॉरी है ना, एक पोजीशन ऑफ डाइस इज विजिबल। अब यहां ऑप्शंस देखो, क्या ब्लू के अपोजिट ऑरेंज हो सकता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एडजेसेंट है ना, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है। आया समझ में, ये कभी भी अपोजिट आ पाएंगे। दूसरा क्या है, ग्रीन। अच्छा सबसे पहले मेरे को विजिबल क्या क्या थे, ब्लू, ऑरेंज और बच कितने गए, ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ग्रीन हो सकता है, क्या ये 100% कंफर्म है क्या ग्रीन ही होगा, है ना। देखो मेरा यहाँ ऑरेंज है, आ ग्रीन यहाँ रहा है, तो अपोजिट है क्या, सॉरी मेरा ब्लू नीचे है ना, ऐसा है। चलो इस केस में तो आ गया, लेकिन हम सिर्फ ग्रीन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है। क्या 100% ट्रू है क्या कि ये ग्रीन होगा ही होगा। अब मेरा यहाँ पे क्या है, ये बोलो रेड, तो क्या ये रेड मेरा कंफर्म है क्या कि रेड होगा ही होगा। हाँ, अब मेरा क्या क्या बच गया, इधर व्हाइट, रेड और ऑरेंज। तो मेरा सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, या तो अच्छा, तो मैं इसको ऑरेंज मिटा के ये कर देता हूँ ना भाई, व्हाइट रेड और, हाँ ऑरेंज तो कभी नहीं हो सकता, वेरी गुड, बढ़िया है। क्या होगा, तो मैं ऑप्शन सबसे बेस्ट क्या लगाऊंगा, व्हाइट रेड और, बोलो समझ में आई बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ओनली वन पोजीशन ऑफ डाइस इज विजिबल। आया समझ में, ठीक, बोलो भाई हाँ या ना, आया समझ में। हाँ, चलो एक और सवाल करते हैं इसी पे बेस्ड।
बताओ अपोजिट टू ए क्या होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन। हाँ, नन ऑफ दिस, या तो इधर डी, आया समझ में? क्योंकि अगर मेरे ये तीन थे तो बच गए कितने, ए बी सी, ए बी सी बच गए, तो इन ए बी सी मतलब कुल मिला के ए बी सी थे, तो बच गए कितने, डी ई एफ। तो डी ई एफ में कुछ भी हो सकता है। आया समझ में? तो हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा? ठीक है, चलो अब इसी के टाइप नंबर 2 पे आ जाते हैं। जब हमको क्या मिले, एटलीस्ट क्या मिले, 1 कॉमन मिले, है ना। क्या हो गया, बहुत इतनी हंसी क्यों आ रही है, मुझे भी बताओ, मैं भी थोड़ा हंस लूं। हाँ बताओ बताओ। क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ? हाँ, मुझे भी बताओ यार, मैं भी हंस लूं, सबको बताओ, इवन सभी हंस लेंगे। क्या? बताओ बताओ बताओ। हम्म, देखो देखो, अरे तुम लोग मजाक में ले रहे हो। देखो, अगर ये नहीं बन रहा ना तुम लोगों से, तो ऐसा बना लो, ये भी तो डाइस है ना, यहाँ नंबर लिख लो, वाई बना लो, मतलब ये क्या है, चलो चलो चलो, सब इधर देखो, हो गया बहुत। अगर नहीं बन रहा है तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, यहाँ ऊपर ऐसा टेढ़ा खींचो, ये इसको नीचे लेके आओ, इनको जोड़ो और इनको जोड़ो, ठीक। और तब भी नहीं बन रहा है तो सिर्फ ये बना लो, ठीक है। और किसी को बहुत ज़्यादा ड्राइंग में मास्टरी करनी हो कि नहीं नहीं भैया, हमको हर एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर दिखाना है, तो उसके लिए देखो, ये एक स्क्वायर बनाओ, ये ये डॉटेड लाइंस क्या बताती हैं कि जो चीज़ हमको सामने दिख रहा है, देखो ये जो पीछे है वो डॉटेड से दिखाएंगे, और जो सामने है वो सॉलिड लाइन से दिखाएंगे, तो सॉलिड लाइन ये हो गई। अब इसके पीछे क्या होगा, ठीक है, ये दिखेगा प्रॉपर, है ना, ये दिखेगा, और तो ये मेरा ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा ऐसे, ठीक। आया समझ में? ये सब हम लोग सिविल इंजीनियर में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग में, डॉटेड लाइन। हाँ, क्या क्या आप? हाँ, मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हूँ, जेईसी, जेईसी सिविल। ये हमारा जूनियर है ना, तुम जूनियर हो ना, तुम मैकेनिकल। हमारे समय पे पीटी चलता था, मेरी 855 रैंक थी, ठीक है। उस समय पीटी चलता था जब हम पेपर देते थे, उस समय जे डबल ई से नहीं होता था, एमपी, ऑल ओवर एमपी में 855 रैंक थी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी जब अपना रिजल्ट देखो एसएससी में, सीजीएल में, ठीक है, तो अंडर 400 रैंक लेके आओ, ठीक है। और देखो, वो खुशी महसूस करो जो मुझे भी हुई थी। क्या? हाँ, है ना।
ठीक है, चलो अब इसको देखो क्या हमको यहाँ पे, अब देखो सब हो गया। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, विजिबल है, तो यह क्या मेरा ये टाइप 2 का दूसरा वाला केस बन गया, जिसमें मेरा सिर्फ एक फेस कॉमन है कि नहीं है? कौन सा फेस कॉमन है यहाँ पे और यहाँ पे 1, और हमसे पूछ दिया कि अपोजिट टू 6 बताओ, अपोजिट टू 6 बताओ। आया समझ में? अब देखो हमको क्या करना है इसमें, अब ये हमारा एक पोजीशन हो गया, ये हमारा दूसरा पोजीशन हो गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो हमको कॉमन दिख रहा है उसको पकड़ लो। क्या पकड़ा हमने? और यहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की चाल में ये होता है क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं? CW, है ना, क्लॉकवाइज। और इसके अगर उल्टा घूम गए तो इसको क्या बोलते हैं? ACW। आया समझ में? हम कुछ भी घूम सकते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज जनरली आसान, मतलब हमारे माइंड में ऐसा रहता है ना कि क्लॉकवाइज घूम जाओ तो ज्यादा सही है, तो सीधा ऐसा घूम जाओ। यहां पे भी इसको पकड़ो और घूम जाओ। अब ये जो नंबर्स हैं जो जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखो। कैसे लिखोगे? 1 और 1। उसके बाद देखो तुम जैसे ही घूमे तो 1 के बाद इस केस में क्या आया और फिर क्या आया? बोलो, आया ना? इस केस में क्या आया और इस केस में क्या आया? तो ये जो नंबर्स आए ये अपोजिट नंबर्स आए। क्या नंबर आए? बोलो, आया ना? आ गया समझ में? तो अपोजिट नंबर आया, तो मुझसे पूछा क्या? अपोजिट टू 6, यहां पे क्या आया? तो आंसर क्या होगा? ठीक, अब देख लो, अगर जैसे यकीन नहीं हो रहा, एक पोजीशन मेरी क्या है? 1 3 4। पहले तो मैं आपको वो वाले 1 मेरा ऊपर है ना, ये देखो, ये मेरा 1 है, ठीक है। ये क्या है और ये क्या है? बोलो हाँ या ना? दिख रहा है सबको? ये 1 है, ये 4 है और ये, तो हमको किसके पीछे करना है? किसका अपोजिट निकालना है? 6। 6 कहाँ होगा? 6 ये है, ठीक है। तो मैंने ये 6 पे हाथ किया और इसका अपोजिट आया 3। बोलो हाँ या ना? अब मैं यहां पे पूछ दूं अपोजिट टू 1, अपोजिट टू 1। अब एक चीज कॉमन सेंस लगाओ, अगर मेरे पास कितने नंबर्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 और 6। अब मेरा यहां से आ गया कि 3 और 6 जो है वो अपोजिट है, 2 और 4 जो है, तो बच गए क्या? तो 1, सॉरी हाँ, 1 और 5, तो 1 के अपोजिट क्या होगा? आंसर। बोलो हाँ या ना? आ गया समझ में? ये कहाँ है स्टैंडर्ड? या तो स्टैंडर्ड दिया रहेगा, है ना, ये तो जनरल डाइस के हैं सारे। भाई अगर स्टैंडर्ड हर सवाल में दे दिया तो सवाल तो कितना आसान बन जाएगा। खुद बताओ ना, तुमको अगर स्टैंडर्ड दे के ये बस दे दिया, बोल रहा है अपोजिट टू 3 बताओ, तो क्या करोगे? तुमको ये बस दे के बोल दिया अपोजिट टू 1 बताओ, तुमको कुछ भी नहीं दिया, तो तुमको सिर्फ लिख दिया कि स्टैंडर्ड डाइस में 4 के अपोजिट क्या होगा, बताओ। तो ये तो सवाल बना क्या इसमें? तो फिर ये आया समझ में कैसे करना है? देखो ये कितना काम आ रहा है। ये लिया मैंने था किस लिए? कि इसको सॉल्व करना सीखूंगा, पर वो जब से पैक का पैक रखा है। ठीक है, कहीं तो काम आया। आज इसने वसूलवा दिए पूरे पैसे। क्या? उसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले ये वाइट वाले के प्लस बनाओ, फिर ये जो, जैसे ये जो सेंटर वाला दिख रहा है, अगर यहाँ सेंटर में ग्रीन है तो यहाँ इस फेज में ग्रीन ही बनेगा। यहाँ पे अगर रेड है सेंटर पे तो यहाँ रेड ही बनेगा। यहाँ पे ब्लू है तो, और यहाँ व्हाइट है तो पहले प्लस बना के कुछ प्लस बना के, यहाँ पे अगर रेड है तो यहाँ पे भी तुमको ये रेड वाला लेके आना पड़ेगा एलिमिनेंट। ये पहला स्टेप होता है ना? ऐसे ही होता है ना? कुछ कुछ और होते हैं, कल मैंने सिर्फ इतना ही सीख पाया वो, इसलिए।
ठीक है, मिटा दूं? मिटा दूं? चलो, चलो ये दोनों सवाल बनाओ तुम लोग। क्या कॉमन दिख रहा है? ए, तो यहाँ पे हम ए पे खड़े हो जाएंगे, यहाँ से घूम गए, यहाँ ए के बाद क्या बी, और फिर यहाँ ए है और यहाँ से घूम गए, क्या है ए के बाद ई, और तो हमको क्या बोला है, अपोजिट के ए। अब बच गया क्या? देखो अगर बी के सामने ई है, सी के सामने, तो बच गया क्या, मतलब ए के सामने क्या होगा और बी के सामने क्या है। अब यहां से एक और ऑब्जर्वेशन सुनो, अगर मेरे को वही नंबर पूछा है जो कॉमन है, तो जो बच गया आंसर उसका वही होगा। यहाँ पे नंबर क्या था, ए में यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है क्या, तो जो बच गया वही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो बच जाते, क्योंकि हमको ये जो दिख रहे हैं वो किसी ना किसी के अपोजिट आ रहे हैं, है ना। जो बच जा रहा है, लेफ्ट ओवर जो हो जा रहा है वो एफ है, वही किसके अपोजिट होगा, क्योंकि ये जो ए की यहाँ पे प्लेस होनी थी, अगर एक और ऐसा घूम जाए तो यहाँ पे एफ ही आता अपोजिट, मतलब अगर ये पूरा ऐसा घूम जाता तो यहाँ क्या आता, इसको अगर मैं 2 बार ऐसा ऐसा घुमा दूंगा तो आया समझ में, एफ ही आएगा। तो बस जो बच गया वो आंसर। अब अपोजिट टू बी और ई ये तो साफ दिख रहा है ना। अब सपोज मैंने यहां पे ये बता दिया, है ना। अब यहाँ पे लेकिन मेरे को साइंस भी डिफाइन करने पड़ेंगे कि साइंस कौन कौन से हैं। एक है भैया आपके पास डॉलर, एक है हैश, एक है हैशट्रिक, एक है ये ट्राइंगल भी हो गया ना। अब बताओ क्या क्या बचा, एट द रेट। अब बताओ क्या होगा इनमें से आंसर। अपोजिट टू मैंने डॉलर पूछ दिया, तो देख के बताओ, अपोजिट टू डॉलर पूछ दिया, शाबाश। मैंने अपोजिट टू एस्ट्रिक बोला, करो। देखो सबसे पहले कॉमन क्या है, डॉलर, और फिर डॉलर से मैं यहाँ पे ऐसा घूम गया तो ये क्या आया, हैश और ट्राइंगल, और यहाँ डॉलर से ऐसा घूमा तो यहाँ पे, ठीक। अब एक चीज और, जैसे मुझे कोई भी कॉमन है और इसके बाद मुझे पूछ दिया है, जैसे मुझको यहाँ पे क्या पूछा है, डॉलर। अब विदाउट एन पेन पेपर कैसे करना है, ये तो हो गया कि अगर जिससे नहीं आ रहा, इसमें भी खैर ज्यादा समय नहीं लग रहा। अब यहाँ देखो मुझे क्या चाहना है, डॉलर, मेरे को ये दिख रहा है कि डॉलर कॉमन है, मुझे किसके अपोजिट पूछना था, एस्ट्रिक। तो यहाँ से डॉलर में देखो क्लॉकवाइज कितने स्टेप चले, एक चला, तो यहाँ से भी एक चल दो, आया समझ में। तो ये दोनों क्या होंगे, सॉरी मतलब हमको स्टैंडर्ड ये मानना है, हमको एस्ट्रिक के अपोजिट निकालना था, तो यहाँ से यहाँ आने में कितने स्टेप चले, तो यहाँ से आने में एक स्टेप चल दो, देखो यही आ गया आंसर। ये विदाउट पेन एंड पेपर, जिसको ये समझ डेवलप हो गई तो वो क्या कर सकता है कि मेरे को जाना कहाँ था, तो यहां से मैंने एक स्टेप चला तो यहां से भी आंसर, ठीक। यहां से बताओ अगर मैं ट्राइंगल के अपोजिट पूछ दूं तो डॉलर से मुझे ट्राइंगल जाने के लिए कितने स्टेप चलने पड़ रहे हैं, 1 और 2, तो यहां से भी 1 और 2, तो सर्कल अपोजिट आ जाएगा, लिख लो। बताओ कैसा लगा ये ट्रिक, कभी इतनी आसानी से और कभी सॉल्व किए थे क्या डाइस के सवाल?
पहले भी किए हैं कि नहीं किए, कि अभी पहली बार पढ़ रहे हो, मतलब पहली बार देख रहे हो? किए हैं। कैसे करते थे? इमेजिनेशन से? हाँ, ज़्यादातर कौन सी? हाँ, वैसे भी कर सकते हो, इमेजिनेशन बोलते हैं उसको। समझ गए कि हमने यहाँ पे कितने फेस दिख रहे हैं टोटल? एक दो तीन, एक दो तीन, लेकिन एक कॉमन है, टोटल हमको 5 दिख गए। समझ गए? तो 5 में से हमने एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लिया कि भैया ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा। हाँ हाँ, कंफ्यूजन होगी ना। अब जिसका विजुअलाइजेशन पावर, मतलब सोचने की क्षमता अच्छी होगी, वो कर लेगा, जिसकी, है ना? हाँ ठीक है, आप खोलो पीडीएफ और सबसे पहला वाला सवाल देखो। हो गया? जिनका नहीं हुआ वो देखो क्या बोला है, कितने कॉमन है? 2, 5। अरे कितने, पहले ये कॉमन है? 5 हैं? 5 नंबर कॉमन है, लेकिन कॉमन तो एक ही है ना, वो जो कि 5 है। ठीक है, अब मेरे को किसके अपोजिट देखना है? या हमको क्वेश्चन क्या बोला, विच विल बी एट द टॉप इफ 6 इज द बॉटम। अगर 6 को कहां पे कर दूंगा तो फिर टॉप पे क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, हमको 6 का क्या निकालना है? अब देखो 5 को पकड़ो, और 5 से 6 जाने में कितने स्टेप बन रहे हैं? क्लॉकवाइज जाने में 2, तो यहां से 2 चलो, तो यहां से भी 2 चलो, तो आंसर क्या होगा? आंसर। ठीक है, पीछे आंसर मैच करते जाना एक जन। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या क्या कॉमन है? 2 मिनट पीछे वाली लाइन शांत रहना, श्रद्धा बताएगी इसका आंसर। अब एक एक करके सब आंसर बताएंगे, ठीक है? 1 होगा। देखो मेरे को क्या निकालना है, कॉमन टॉप, मतलब फोर्थ का निकालना है। कॉमन क्या है? 3, 3 से एक स्टेप इधर है ना, तो 3 से एक स्टेप 1। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर शरद देगा। एक एक करके सब बताएंगे, ठीक है? और जो आंसर नहीं निकाल रहे हैं वो पीछे आंसर मैच करते जाना। देखो पीछे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। अरे भाई, फिर भी क्या है कि 2 तो होगा नहीं इसका। रुक जा रुक जा, तुम लोग यार क्या कर रहे हो? सही तो है आंसर। 4 को 4 ऑप्शन क्यों ट्रीट कर रहे हो? वो तो ऑप्शन नंबर ए में है ना। चलो चौथा आंसर ओम बताएगा, ये सामने बैठा वाला। बताओ ओम। किसका अपोजिट निकालना है? 6 का। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? एक से एक स्टेप चले तो एक से एक स्टेप 4। ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी। हाँ ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, है ना। चलो अनिष्का, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, सॉरी 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड मतलब ऑप्शन नंबर ए कि ऑप्शन नंबर बी? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर 2 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए, 6 का। हाँ, क्योंकि 5 निकालना, 5 इन सब में दिख ही नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है तो उसके अपोजिट जो कॉमन है वही होगा, मतलब क्या होगा? 2। आया समझ में? चलो यशस्विनी, 7वां बताओ।
हमको क्या निकालना है, इफ वी गेट द 4 एट द बॉटम टॉप विच विल, अच्छा 4 को अगर मैंने टॉप पे कर दिया, ठीक है, तो हमको कॉमन क्या है 5, 5 से 2 स्टेप जाना, 5 से 2 ऑप्शन 6, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, सातवें का ऑप्शन। सर इसका एक और ऐसे भी तो हो सकता है ना सर, जैसे कि हमको किसके सामने निकालना है, 2 मिनट रुक जा, बस बता रहा हूँ। फोर्थ का देखो, आप फोर्थ बहुत परफेक्ट एग्जांपल है किसका, ऑप्शन के हिसाब से करने का। देखो यहाँ पे क्या है, एक बार नंबर बताओ, यहाँ ऊपर क्या है, यहाँ पे हाँ, फिर आगे यहाँ ऊपर, फिर हाँ 6। अब देखो सब इधर, सब इधर देखो, मेरे पास कॉमन क्या था, क्या था 5 से, और मुझे को किसके अपोजिट निकालना था 4, तो यहां से 2 स्टेप चलना पड़ रहा था, तो यहां से भी 2 स्टेप चल दो, मतलब 4 के अपोजिट क्या आएगा। अब 6 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन बताओ क्या क्या है, क्या ठीक, ऑप्शन यहाँ पे 6 दिख रहा है क्या, लेकिन आंसर इन्हीं में से कोई एक होगा, तो हम इसको क्या मान लेंगे, तो जाहिर सी बात है 4 के अपोजिट क्या होगा, अच्छा 2 कॉमन हो गए, सॉरी 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 सॉरी, ये 2 के कॉमन वाला हो गया, इसका आंसर 3 होगा। देखो 2 कॉमन वाले केस का मैं अभी बता दे रहा हूं, इसको डिटेल में भी करेंगे। देखो जो कॉमन दिख रहे हैं ये क्या हो गया, 5 और 6, तो जो 2 बच गए ना, 2 जो बच गए कौन कौन से, 4 और ये आपस में अपोजिट होंगे, बस यही ट्रिक है। आया समझ में। जहां पे हम, चलो तीसरा वाला भी बता देते हैं, जहां पे हमको क्या दिए हों, 2 फेस, 2 पोजीशन दी हो, ठीक है, प्लस 2 फेसेस क्या हो, कॉमन हो। हमको 2 पोजीशन दी है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन, बोलो हाँ या ना। फिर क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, 5 भी है, और ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बच गया, क्या बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच गया, मतलब ये दोनों आपस में, बस आंसर, बोलो हाँ या ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 बताएगी आकांक्षा, नहीं सॉरी 9th बताएगी आकांक्षा, हाँ, अपोजिट टू 3, अपोजिट टू 3, 3 कैसे हो जाएगा, बी नंबर 6, तो कॉमन क्या है 2, 2 से 2 स्टेप, हाँ ठीक है बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। चलो 12वें का बताओ ओम, पीछे वाले, हाँ ठीक है। तनुश्री क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। अरे नहीं है तो क्या होगा, 6 नहीं दिख रहा, तो जो कॉमन है उसी के अपोजिट होगा, कॉमन एक ही है, क्या है, तो बस भाई मैंने अभी ये बताया ना कि जो कॉमन रहता है, सपोज यहाँ पे क्या हो जाए, एक जो मैंने एक एग्जांपल कराया था कि जिसमें एक ही कॉमन आ रहा था, ठीक है, और हमको उसी के अपोजिट पूछ लिया था, तो मैंने ये ट्रिक बताया था ना कि जो नहीं दिख रहा है वो उसके अपोजिट होगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक। एक काम करो, तुम लोग 3-4 नोट लिखो, हेडिंग डालो नोट, ठीक। लिखो सबसे पहला, लिखो एडजेसेंट, एडजेसेंट फेसेस विल नॉट बी अपोजिट एवर, ठीक है, आजू बाजू वाले फेसेस कभी भी अपोजिट नहीं होंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन में है ना। सेकंड लिखो, इफ अपोजिट ऑफ
कॉमन आस्क्ड, है ना, इफ अपोजिट ऑफ कॉमन या सिंगल कॉमन लिखो अभी, है ना, क्योंकि दो कॉमन में तो जो बच जाते हैं वो हो जाता है। इफ अपोजिट ऑफ सिंगल कॉमन इन केस ऑफ two positions given, the face which is not visible is our answer। क्या बोला कि जब हमारे पास दो पोजीशंस ऑफ डाइस हो, है ना, और उसमें हमको वही पूछ लिया हो जो चीज कॉमन दिख रही है और वो एक ही है, तो उस जो नहीं दिख रहा है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और तीसरा लिखो, व्हेन टू पोजीशंस इज या आर, ठीक है, आर विजिबल एंड देयर आर टू कॉमन फेसेस, देन द लेफ्ट ओवर वंस आर अपोजिट, आर ऑलवेज अपोजिट। ठीक है भाई, कहानी समझ में आई? क्या नहीं समझ में आया? कौन सा वाला? इज आवर आंसर, आर आंसर, ठीक। When two positions are visible and there are two common faces, then the left over ones जो छूट गए are always opposite। आया समझ गए? अपोजिट। हिंदी वाले लिखो सबसे पहला। अच्छा, तुम लोगों ने इंग्लिश में ही लिख लिया, चलो तो फिर इसी में आ जाएगा समझ में कि हिंदी में लिखवा दूं? ठीक है, अब धड़ाधड़ सवाल उड़ाते जाओ। अभी इसके बाद वाला जो हमारा तीसरा टाइप है कि जब मोर देन वन पोजीशंस ऑफ डाइस आर विजिबल, वो हम कल करेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या क्या कर लिया, एक सिंगल वाला देख लिया, ये डबल वाले में तीन केसेस देख लिए। क्या क्या देख लिए? एक सब में जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो वो पूरा केस काय में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें सिंगल विजिबल हो। जिसमें एक कॉमन रहता है वो हमने देख लिया, और जब दो कॉमन रहता है तो जो बच जाते हैं वही क्या होते हैं, अपोजिट। आया समझ में? तो ये हमारे दो टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए। आया? अब उड़ाते जाओ, और ज्यादातर आते इन्हीं में से। और इसके बाद फिर क्या आता है, ओपन डाइस आता है। आया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर, कहां पे थे अपन? 13 पे थे ना, 14 से चालू हो जाओ। अपोजिट टू क्या बोला है, 4, तो 2 से 2 स्टेप, 2 से 3 2 स्टेप 3, फोर्थ का ऑप्शन नंबर, 14 का ऑप्शन नंबर ए। चलो शानदार। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। हमको क्या बोला है, बॉटम पे अगर एक होगा तो टॉप पे क्या होगा, है ना। तो हमारा पास कॉमन एक स्टेप 4, ऑप्शन नंबर ए 15 का भी, है ना। रिपीट हो गया होगा, 17वां देख लो। रुको 2 मिनट, इसने 16 का आंसर क्या लिखा है पीछे, मैंने तो आंसर मिसमैच होंगे। 16 का भी ए दिया है ना, हाँ ठीक है। 17 का सी आ रहा है, बढ़िया। 18वां देखो, 17 तो हो गया ना, 18वां बताओ क्या होगा, ऑप्शन नंबर, बढ़िया। 19वां देखो, 19 का डी, बढ़िया। जिसके नहीं आ रहे वो पूछते जाना, जिसके नहीं आ रहे वो पूछते जाना। 20वां क्या क्या आया, ऑप्शन नंबर सी, 20वें का सी, हाँ बढ़िया। 21 का, 21 का बी, 21 का इज बी। 22 में क्या है देखो, अच्छा
अभी वो छोड़ो, 25 पे आ जाओ। एक आंसर बताओ कोई। ऑप्शन नंबर बी, मतलब 4, 25 का बी। गलत आ रहा है पीछे। अपोजिट टू 1 पूछा है, अपोजिट टू 1 पूछा है। कॉमन क्या है? 6, 6 से एक स्टेप, तो 6 से, हाँ 6 और 4 कॉमन है, तो अपोजिट टू 1 3 होगा। अरे भाई 2 कॉमन है ना, 2 चीजें, 6 और 4। कौन सा? 20, 24, 24 अभी मैंने बताया ही नहीं है, वो कल। 33 पे आओ सब। 3 3 क्या है यहाँ पे? 2 कॉमन है, 4 2 और 5 और 1 कॉमन है, तो 1 के अपोजिट क्या होगा? अरे पर हमको पूछा क्या है, ये तो देखो, अपोजिट टू 4 पूछा है। चलो चलो, तो तुम लोग अब इसको करके आना, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ में जितने भी जो टाइप के, 2 टाइप के अपन ने कर लिए, सब कर लेना। कितने देखो एक बार सवाल अभी। हाँ 128, ठीक है। तो ये पूरा करके आना, अपन कल वाली क्लास में। नहीं नहीं अभी, हाँ मोर देन 3 फेसेस वाले, ओपन वाले और लैंग्वेज वाले अभी बचे हैं। हो सकता है कि 2 क्लास, मतलब कल की एक क्लास के बाद एक क्लास और लगे, है ना। नहीं नहीं, मतलब जब मेरी क्लास रहेगी तब। टोटल मतलब 3 क्लासेस में हो सकता है, अब कोशिश करेंगे कल ही खत्म कर दें, ठीक है। चलो, और ऐप से करते रहना सवाल। कितने लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं ऐप से?